आधारभूत होता है प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह का पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं हमारे इंडोर प्लांट अरेंजमेंट्स के लिए, और जो प्लांट्स आपने प्लांटर्स में डाले हुए हैं वो आपके बालकनी में भी हो सकते हैं, पॉर्च एरिया में भी हो सकते हैं या फिर गार्डन में भी हो सकते हैं। हम जो पॉटिंग मिक्स बनाने जा रहे हैं उसमें 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है कि वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, हमारा जो भी पॉटिंग मिक्स होगा वो एक समान होगा, यानी कि अगर हम उसको छन्नी से छानते हैं तो बाकी छन्नी में कुछ नहीं रहना चाहिए, सब भी कुछ निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह क्या है? अगर उसमें कोई बड़ा पत्थर, कंकर या ऐसा कुछ भी होता है तो जब रूट फैलते हैं पॉट में तो ये कहीं ना कहीं उसको रोकता है। तो हमें हमारा पॉट मिक्स बिल्कुल एक समान रखना है। दूसरी चीज, हमारा जो पॉट मिक्स होगा वो काफी भुरभुरा होगा। भुरभुरा मतलब बिल्कुल ऐसे छुट्टा बिल्कुल छुट्टा छुट्टा होना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर पानी पिलाने के बाद क्लॉट्स बन जाते हैं पॉट मिक्स में तो जो रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से फैल नहीं पाते। भुरभुरा होने से आपके रूट्स अच्छे से फैल पाएंगे। तीसरा, आपका पॉट मिक्स मॉइस्चर को बिल्कुल अच्छे से पकड़े रहना चाहिए। उससे क्या होता है, लंबे समय तक आपका पौधा मॉइस्चर होने की वजह से फ्रेश रहता है और उसके ग्रोथ में कभी बाधा नहीं आती है। लास्ट थिंग, हमारे पॉट मिक्स में एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। जब एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी चीजें यूज करते हैं पॉट मिक्स बनाने के लिए। उसमें मेजर 4 चीजें होंगी। एक होगी रेती, वर्मी कंपोस्ट, पर्लराइट और कोकोपीट। रेती जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट से मिलती है और वो पॉट मिक्स को खुला खुला रखने के लिए ज़रूरी होती है। वर्मी कंपोस्ट वो प्लांट के पोषण के लिए होता है और उससे प्लांट के ग्रोथ अच्छे से होते हैं। कोकोपीट पॉट मिक्स का मॉइस्चर लेवल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्लराइट से पूरा पॉट मिक्स स्पॉन्जी रहता है और एयर सर्कुलेशन अच्छे से होता है। आइए देखते हैं अब हम कौन सी चीजें नहीं लेंगे पॉटिंग मिक्स बनाने के समय। तो वो 2 चीजें हैं। एक, हम कांप नहीं लेंगे। कांप यानी कि क्यारी में से निकली हुई मट्टी। ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लॉट बना देते हैं, जम जाते हैं और रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कभी भी कांप का उपयोग ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ दरिया या नदी का रेती ही यूज करेंगे। दूसरा चीज, हम खातर के लिए, फर्टिलाइजर के लिए हम कभी भी गोबर, गाय के गोबर से बना हुआ खाद यूज नहीं करेंगे। हालांकि उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है जो प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन उससे 3 चीजें ऐसी होती है जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्लांट के साथ हो। उसकी वजह से बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसके अंदर टर्माइट यानी कि उधई हो सकते हैं आपके प्लांट में। और तीसरा, बहुत सारे वीड्स निकल आते हैं। ये 2 चीजें हमें हमारे पॉट मिक्स में कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडोर प्लांट के लिए हम पॉट मिक्स कैसे बनाएंगे। ज्यादातर जब हम इंडोर प्लांट की बात करते हैं तो इंडोर यानी कि घर के अंदर रहने वाले पौधे, तकरीबन देखा गया है कि हम सबके घर में या फिर ऑफिस एरिया में या फिर इस तरह की बंद जगहों पे जहां पे प्लांट्स रहते हैं वहां पे एसी, एयर कंडीशन हमेशा चालू रहता है। उसकी वजह से एक ड्राइनेस होती है, ह्यूमिडिटी जरा भी नहीं होती है। उस टाइम पे प्लांट को सरवाइव होने के लिए मॉइस्चर की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो जब हम लोग इंडोर प्लांट के लिए पॉट मिक्स बनाएंगे
तब उसमें हम कोकोपीट की मात्रा ज्यादा रखेंगे। और जब हम बाकी पौधों के लिए पॉट मिक्स बनाएंगे जो आपके बालकनी में रहने वाले हैं या फिर सेमी शेड एरिया जो आपके घर में है वहां रहने वाले हैं, पॉश में रहने वाले हैं या ओपन टू स्काई गार्डन में रहने वाले हैं, उनके पॉट मिक्स में कोकोपीट की मात्रा बैलेंस वे में रहेगी। पॉट मिक्स बनाने के लिए रेती, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और पर्ललाइट सबको हम इक्वल प्रपोर्शन में यानी कि एक एक स्कूप ले लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं, खुला खुला है मटेरियल। अगर हमको इंडोर प्लांट के लिए पॉट मिक्स बनाना है तो इसी पॉट मिक्स में एक स्कूप ज़्यादा कोकोपीट मिला लेंगे।